हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ देखिए, मैं ये सूट की कटिंग कर रही थी। और जो सूट मैंने पहना है ये भी मैंने खुद ही सिलाई किया था। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा इसका। तो ये खुद ही कटिंग करके मैंने खुद ही बनाया था। तो आप लोग फिटिंग विटिंग पूरा देख सकते हो कि मैं अगर जो सूट बनाती हूँ उसका ओवरऑल जो लुक आता है वो क्या आता है। इसमें बाजू में भी डिज़ाइन दिया था मैंने। आप लोग मेरे को पहना हुआ देख के समझ सकते हो कि मैंने कैसी टाइप की मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो ये सूट मैंने खुद ही बनाया है और आज मैं ये वाला सूट भी कटिंग कर रही थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। देखिए, कल वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने तो वीडियो नहीं देखा, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी देखा उनका रिस्पांस अच्छा था, उन्होंने वीडियो पूरा देखा है। और कल मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरी जर्नी क्या रही थी। तो आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें और भी शेयर करने वाली हूँ। देखिए, सिलाई का काम एक ऐसा काम है, जो सिलाई का हुनर है वो आपके हाथ से कभी ख़राब कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपके हाथ में सिलाई का हुनर है ना, आप कहीं पर भी बैठ के अपना पैसा कमा सकते हो। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है। सिलाई का काम सबसे आसान काम है दुनिया में, जो आप बिना सोचे समझे भी अगर आप शुरू कर देते हो बिज़नेस के तौर पे, तो आप इसमें तरक्की पाओगे ही पाओगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। और जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको पैसा मिलता है। तो जब मेहनत करने की बात होती है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है ना, तो आपको लॉस भी बहुत कम होता है। ज़्यादा क्या होगा, अगर आपका काम नहीं चलेगा तो आप जगह बदल सकते हो, है ना। या फिर आप अपना तरीका बदल सकते हो, अपने रेट बदल सकते हो। बहुत सारे तरीकों के जुगाड़ आप अपने काम को चलाने के लिए लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन सिलाई का काम एक ऐसा काम है, अगर आपको आता है ना, तो आप कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप वो काम कहीं पे भी बैठ जाओगे, सड़क पे भी बैठ जाओगे ना, तब भी आपका वो काम धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस इंसान को काम आता होगा वही इंसान वो काम कर सकता है। सारे लोग नहीं कर सकते हैं सिलाई का काम, ठीक है। सिलाई का काम जो लोग छोटा समझते हैं, मैं उनको कहूँगी कि कभी भी कोई भी काम ना छोटा नहीं होता, पहली चीज़। और सिलाई का काम तो एक ऐसा काम है, ये एक आर्ट है। जितना आप इस कला को सीखते हो या जितना आप इसके ऊपर काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, इस आर्ट के ऊपर काम करते रहते हो, तब तब आपकी कला जो है ना वो बढ़ती जाती है और आपका हुनर जो है वो बढ़ता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, प्रैक्टिस होती है। तो उससे अगर आपकी कोई गलती हो भी रही होती है तो उसका भी पता लग जाता है कि हमारी कौन सी चीज़ में क्या गलती आ रही है या क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक कला है। और कला हमेशा हर किसी के पास नहीं होती है, किसी किसी के पास होती है। तो मैं ये कहूँगी कि जिनको सिलाई मशीन आती है या जिनका इंटरेस्ट है, वो अपनी कला का फ़ायदा उठाओ। और इस महंगाई में आप अपने घर वालों की हेल्प कर सकते हो, कुछ अर्निंग करके, कुछ पैसा जोड़ के, कुछ इस तरीके के काम करके, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत ही सही क्यों ना, पर थोड़ा बहुत करके आपको एक पैसा भी मिलता है। और आपके घर में ज़रूरतें भी आपकी पूरी होती हैं और आपकी ज़िम्मेवारियां भी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। जब पैसा होता है ना जेब में, तो इंसान हर जिम्मेवारी को पूरा कर पाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि साथ ही साथ आपका एक नाम, आपका एक हौसला, आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है दुनिया में। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में आए हैं तो हमारे को सिर्फ यही करना है कि सिर्फ काम किया और निकल लिए, ऐसा नहीं। इस काम से आपको कहीं ना कहीं आपकी एक पहचान समझ में आती है। जो काम आप जीवन में करने की सोचते हैं, बहुत सारे लोगों की चाहत होती है कि अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना, और सबके बस की बात नहीं होती है कि वो अपनी पहचान बना पाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेहनत करो। और मेहनत करो तो इस कदर करो कि आपको फ़ायदा हो, और आपको इस तरीके से फ़ायदा हो कि आप भी उस चीज़ के लिए आपको पता रहे कि हाँ, आपने कोई मेहनत की है तो आपको रिज़ल्ट में कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए आपको तभी आप वो काम करोगे। शुरुआत में हर चीज़ में प्रॉफिट थोड़ा ही होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है एक टाइम पे। और सिलाई का काम एक ऐसा काम होता है कि जिसमें आप कहीं से भी कभी भी शुरुआत कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी डिग्री की, किसी सर्टिफिकेट की या किसी ऐसी तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जिसकी वजह से आपके काम में रुकावट आती है या कुछ होता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे भी जीएसटी नंबर और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना।
इस काम में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपने मेहनत करनी है, आपने कस्टमर का पीस बनाना है, आपने उनको दे देना, उसके बाद वो ले जाएंगे, बात ख़त्म। आप देखिए मेरी कुर्ती जो है वो कट के रेडी हो गई है, लेकिन अभी इतना कपड़ा बचा है जिसमें कि मुझे स्लीव्स कट करनी है और मैं सोच रही हूँ कि स्लीव्स में थोड़ा डिज़ाइनिंग दूँगी। तो अभी मैंने स्लीव्स काटी नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सारा कपड़ा बचा हुआ है जिसका कुछ ना कुछ और बनाएंगे। तो ये है सलवार का कपड़ा। सलवार का कपड़ा जब मैंने खोला ना तो ये कपड़ा था गंदा, अंदर से इसमें मिट्टी मिट्टी के निशान बने हुए थे, जैसे होता है ना तय लगाने में निशान पड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी पहले का सूट पड़ा था, तो वही है। तो अब मैंने ये सोचा कि इसको पहले तो मैंने सोचा कि मैं काट लूँ और पहले सिल लूँ, फिर बाद में धुल जाएगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अभी अगर मैं इसको काट लूँगी, मतलब सिल लूँगी और फिर धोऊँगी, तो जो सिलाइयों के नीचे कपड़ा दबेगा वो तो गंदा ही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर बाई चांस वो मिट्टी का दाग नहीं हटा तो पहनने लायक तो ये होगा नहीं। तो इसलिए मैंने इसको अभी फ़ोल्ड करके रख दिया। अब मैं इसको पहले पानी में अच्छे से सर्फ में धोऊंगी, उसके बाद मैं इसको सुखाऊंगी, प्रेस करूंगी, फिर से मैं इसको काटूंगी। तो तब क्या होगा, ये कपड़ा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब वो वाला कपड़ा तो नहीं कटा, लेकिन ये वाला कपड़ा है जो कस्टमर का है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे खासे अर्ज में कपड़ा था और बहुत ही अच्छा खासा अर्ज था, लंबाई भी ठीक ठाक थी इस कपड़े की। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसी को पहले तो इसी को कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें से पजामा कट करना है। और जो पजामा मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे मैं नॉर्मल ही काटूँगी, हल्का सा लूज़ वाला प्लाज़ो टाइप का। तो बस मैं इसको काटने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि वो कपड़ा तो मैंने काटा नहीं, तो जैसे ही मैं मशीन पे बैठूँगी कम से कम 2-4 कपड़े होंगे तो मैं फटाफट सिल लूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काटते हैं। अब ये वाले कपड़े में इलास्टिक का पार्ट छोड़ने के बाद आपका रेडी लेंथ जो है उसमें 1 इंच कम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके नीचे हम लास्ट में पट्टी जोड़ देंगे और वो पट्टी से ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस कपड़े को करूँगी। तो ये जो नीचे लटका हुआ कपड़ा दिख रहा है आपको बेड की तरफ, जो नीचे लटक रहा है, उससे कुछ ना कुछ और बन सकता है। तो वह मैं कपड़े को कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, हमेशा कपड़े का वही जुगाड़ ढूंढती हूँ कि जिससे कि कपड़ा बच भी जाए और कुछ ना कुछ और बन जाए, और साथ में अगर नहीं भी बनता तो वो कपड़ा वापस देने लायक हो, है ना, कि सामने वाला भी ले जाए तो उसको समझ में आए कि हाँ कतरन नहीं है, कुछ ढंग का कपड़ा है, तो उसका कुछ ना कुछ बनवाना हो तो बनवा ले वो। यहाँ मैं इसको कटिंग करूँगी। और आपका अगर सिलाई का होम बुटीक है तो आप लोग प्लीज़ मेहनत कीजिए। अभी फ़िलहाल में काम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकलते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो एक ही बार 10-10, 15-15 सूट डाल के चले जाते हैं, तो वो हम सिलते हैं। और अभी फ़िलहाल में शादियों का सीज़न भी नहीं है, तो जो अभी कपड़े आ रहे हैं वो हल्के फुल्के वाले आ रहे हैं, जो डेली वेयर में हम लोग पहना करते हैं या फिर जैसे नॉर्मली हम पहनते हैं। तो उतने कुछ भारी कपड़े नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से हैवी सूट होते हैं ना, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वाले, वो सब नहीं आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी आप सिंपल कपड़े जो आ रहे हैं ना उसके ऊपर ट्राई करने में भी आसान रहता है और आपका हाथ भी अच्छा चलता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, होम बुटीक चलाते हो तो अभी से स्टार्ट कर लो। आगे राखी आ रही है, फेस्टिवल आएंगे, तो आपका काम तब अभी से स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे आपका काम बड़ा तगड़े तरीके से चल सकता है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर लेते हो ना तो आप फ़ायदे में रहोगे। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मेरा काम है आपको एक एग्ज़ाम्पल और एक तरीका बताना काम का, तो मैं वो बता रही हूँ। आगे से मैं अपने वीडियोस में स्टिचिंग की वीडियोस भी डाला करूँगी कि मैं कैसे अपने काम को करती हूँ, मैं किस तरीके से काम को चला रही हूँ और मैं कैसे स्टिचिंग करती हूँ और कैसे कस्टमर्स लाती हूँ अपने बुटीक में। तो घर से काम करना बहुत ही आसान होता है, अगर आपके कस्टमर बन जाते हैं तो आपको बहुत ईजी होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि बाहर से अच्छा है कि आप घर में स्टार्ट करो। अगर आपका नहीं भी चला तो नुकसान नहीं होगा, और लोगों की बातें नहीं सुननी है, फालतू चीज़ें सुननी नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना, और जितना हो सकता है अपने ऊपर काम करो। और जो मैंने कुर्ती कट की थी ना, उसी के साथ मैं कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा भी सारा भी रख दूँगी, क्योंकि मैंने बाजू नहीं कट की है। बाजू का डिज़ाइन के हिसाब से सोचूंगी कि क्या बनाना है, उस हिसाब से मैं हाथ के हाथ कट कर लूँगी बाद में। तो इसको मैं इसलिए गांठ मार के रख रही हूँ क्योंकि जब भी मैं कुर्ती बनाऊंगी तो बाजू तो उसी समय बनेगी ही बनेगी, तो जब कपड़ा साथ में होगा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद ये ग्रीन वाले कपड़े को भी मैं पैंट जो प्लाजो कटिंग किया है इसको भी बांध के रख दूँगी, तो बस इसका सिलने का काम रह जाएगा। तो अब मैं ये सारे धागे इकट्ठे करके रख लूँगी, तो सुबह जब
बैठूँगी मशीन पे तब मैं सिल लूँगी फटाफट इनको। तो आज यही 2 कपड़े मैंने काटे हैं और बाकी अभी बचा हुआ कपड़ा आपको दिख सकता है कि कितना सारा है ग्रीन वाला। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी ऊपर करके कि ये इतना कपड़ा बचा है। तो अगर हमारे घर में ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो हम बना सकते हैं। अगर अपना कपड़ा हो ना हमारा तो हम बना सकते हैं, और कस्टमर का है तो कस्टमर के लिए भी कुछ ना कुछ बन जाएगा इतने में। तो आप लोग बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जितनी भी बहनें स्टार्ट करने की सोच रही हैं वो भी से स्टार्ट कर दो। फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।